हर को देवकी आगे धर न पाओ, मुड़ मुड़ देख रही पियर को। जिस वक्त बेटी की विदाई होती है, माताएं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। माताएं उस बेटी से कहती हैं, बेटी तेरे घर में तुझ पे कोई मुसीबत पड़ जाए तो अपनों दुख का पड़ोसन से कह बेकाजे मत जाइयो। घर के चार कोना है, चार कोना में से काऊ कोना में मुड़ दे कर रोलियो, लेकिन घर की बुराई बाहर कर भी मत जाइयो। नाना प्रकार से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रही है। अरे समझ आए रही संग सहेली, जो बालापन संग खेली। समझ आए रही संग सहेली, जो बालापन संग खेली। बहना धर में धर ले तीर, रोए देखत पियर को। बहनाएं समझाती हैं, बहन अपनी ननद को अपनी बहन समझना, अपने ससुर को सास को माता पिता समझना। घर में काऊ तरीका को दुख पड़ जाए तो बाहर कभी मत जाइयो, घर की बातें घर में रख लियो। जिस वक्त बेटी विदा होती है, उस घर की हालत ऐसी लगती है मानो संसार की सारी खुशियां इस घर को छोड़ करके चली गई हों। सबसे बड़ा दुख बाप को होता है, पिता को। उस पिता के हृदय से लग करके पूछो, जिसने अपने जीवन में 18 साल तक अपनी बिटिया को अपने आंगन में रखा और एक ही रात में पराई हो जाती है। जीवन भर की पूंजी खातिर खुशामद में लगा देता है और उन बेटियों को ससुराल में जाकर के लोग बुरी तरह से जला करके मार देते हैं। उस पिता के हृदय से लग के पूछो कि बेटियों का भाव क्या होता है। बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जिस घर में बेटियां होती है उसमें लक्ष्मी वास करती है। देवक महाराज को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी देवकी विदा होकर के जा रही है। देवक महाराज रोते हुए, देवकी बेटी देवकी, मथुरा पते खम्ब पकड़ के रोवत है आंसू भर के। मथुरा पते खम्ब पकड़ के रोवत है आंसू भर के। मेरो तज के जाए रही द्वार, मुड़ मुड़ देखत पियर को।
आज पिता अपनी बेटी देवकी से मिले। बेटी पिता से पूछती है, पिताजी 18 साल तक तुम्हारे आंगन में रही है, भैया को सारे सुख दिए लेकिन मुझे कोई सुख नहीं मिला ढंग से। मेरा काम केवल चूल्हा चौका का बर्तन झाड़ू का रह गया, लेकिन भैया पढ़ने के लिए जाता है, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं। पिता से कोई शब्द नहीं निकलता बेटी के लिए। देवकी कहती है, पिताजी मैं काय को पे आए नहीं बीते सरे सुन बाबुल में, काहे को आई बीते सरे सुन बाबुल में। मैं काय को पे आए नहीं बीते सरे सुन बबुला मेरे। 18 साल तक बेटी घर में रहती है। बेटी कहती है, पिता केवल 3 घंटे के बीच में बेटी का ये घर पराया घर कैसे हो जाता है। बेटियां जाएं तो कहां जाएं, ससुराल में पहुंचती हैं तो ससुराल से ये सुनने के लिए मिलता है कि ये तो पराए घर की है, और अपने घर में है तो मायके से ये सुनने के लिए मिलता है कि ये पराए घर का कूड़ा है। आगे बेटियां जाएं तो कहां जाएं। अरे मैं तो पिता तेरी झामे की चिड़िया, हो मैं तो पिता तेरे झामे की चिड़िया, अब रैन बसे उड़ जाए रे सुन बाबुल में। मोए काय को बिहाय दई विदेश रे सुन बाबुल में। मैं तो पिता तेरे खूंटा की गैया, जिस वक्त बेटी विदा होती है उस वक्त उस घर की एक एक ईंट रोती है जिस वक्त बेटी विदा होती है। बेटी पिता से कहती है, पिता अरे मैं तो पिता तेरे खूंटे की गैया, अब हाँ को वहीं अके जाए रे सुन बबुला मेरे। मोए काय को में आए नहीं विदेश रे सुन बाबुल में।